Dear students, now we are going to study exercise 1.1 of class 12th, chapter 1 relations and function. कल आप पढ़े थे a relation or on a set, a relation R on a set A, on a set A, on a set A. देखिए R रिलेशन का सिंबल और कोई सेट ए है इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव कब कहा जाएगा? इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कब होगी बच्चों? इफ ए बिलोंग्स टू आर। ये ध्यान दीजिएगा, इफ ए यस, इफ ए बिलोंग्स टू आर होगा। देखिए दोनों चीजें डिफिनीशन को ध्यान रखिएगा। इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई लेंगे तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक की कंडीशन कब होगी? ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा केस सिमेट्रिक आवाज आ रही है। सिमेट्रिक में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर अगर है तो इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर एक्स वाई के टर्म्स मिले, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। थर्ड केस था ट्रांजिटिव के केस में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी ये बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी आल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाइज दैट बच्चों ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये देखिए डिफिनीशन है, इस पे बहुत गौर से ठीक है ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स वाई के टर्म मिले, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसके बाद एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कब मानेंगे? व्हेन ऑल दीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये क्या नाम है, रिलेशन मिलना चाहिए। तीनों रिलेशन अगर मिले, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर तीनों कंडीशन पाई जाए, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, यहाँ पे लिख लीजिए, इफ एनी रिलेशन belongs to reflexive, symmetric and transitive, then that relation will be called equivalence relation.
वैलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको क्या कहा जाएगा? इक्वी वैलेंस रिलेशन कहा जाएगा। नाउ चलिए क्वेश्चन पे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों की कंडीशन होल्ड कराई जाए। यस, पहला है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के 14 तक, और आर इज इक्वल टू दिया बच्चों, गिवन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चूंकि एक्स वाई है तो आप वाई की जगह पे क्या रखेंगे? पुट वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? वाई रखेंगे। इसमें इसकी कंडीशन में, फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब वाई इज इक्वल टू एक्स रखेंगे तो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस एक्स है, इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 2x आएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि 0 हो, चेक कर लीजिए, चेक करिए, CHECK, चेक। अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं एंड वाई इज इक्वल टू क्या रखते हैं? 3 रखते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन चूंकि रिफ्लेक्सिव के केस में ये तो गिवन है 3x माइनस, फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट 3x माइनस एक्स ये इक्वल होगा बच्चों 3 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 रखें, माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू, ये कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। कन्फर्म? तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? ए, एक्स बिलोंग्स टू ए दिया है हमारा क्या? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 14 तक। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आइए सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन है बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर आर है तो इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए कंडीशन क्या है? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई अगर इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाइज दैट x की जगह पे y रखिए, 3y माइनस एक्स ये भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे सिमेट्रिक में एक्स वाई है तो वाई एक्स बोलेंगे, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई, ये मेन क्वेश्चन है,
3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x की जगह पर y रखे 3y माइनस एक्स बराबर 0 होना चाहिए। लेकिन जब चेक करते हैं, चेक जब करते हैं तो पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, y इज इक्वल टू कितना माने थे, 3 माने थे, यस 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो चलिए 3x माइनस वाई, तो ये हुआ क्या 3 इंटू 1 माइनस 3, यस, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। देखिए 0 ये सही है, लेकिन सिमेट्रिक के केस में 3y माइनस एक्स, इसको भी 0 लाइए। 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू ये है, तो ये 3 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये तो 0 नहीं आया, कहाँ 0 आया, तो सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रही बात, इधर बैठो, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांजिटिव की केस, फॉर ट्रांजिटिव थर्ड है, थर्ड आपका है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में ये है कि इफ x y बिलोंग्स टू r है, देन y z बिलोंग्स टू अगर r है, तो ये इम्प्लाइज दैट, ठीक है, z x ये बिलोंग्स टू r होना चाहिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो चलिए जो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है 3x माइनस वाई, इसको पकड़ के चलना है क्वेश्चन को। इफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो एंड अब x की जगह पे y रखिए, 3y की जगह पे z, 3y माइनस z इज इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज दैट 3z माइनस x ये भी 0 होना चाहिए। देखिए x के बाद y आ रहा है, फिर y की x की जगह पे x के बाद y के बाद z, तरतीब है, x के बाद y, x के बाद बच्चों y, और y के बाद z, ठीक है, x के बाद y के बाद z। अब इसके बाद देखिए y के बाद z और z के बाद x, ठीक है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो रुकिए, इसको इधर कर दिया जाए। अब सही है ना, अब इसको कर दीजिए, y के बाद क्या आएगा z, और z के बाद क्या आएगा x। हाँ z के बाद फिर साइकिल घूमेगी नहीं, हाँ x y z ऐसे चल रहा है, x है, फिर y है, फिर z है, ठीक है, x y और z, x के बाद y के बाद z और z के बाद x। चलिए चेक करिए, चेक, x इज इक्वल टू 1 रखे हैं, y इज इक्वल टू 3 रखे हैं। पहले चेक कर लीजिए, 3 इंटू 1 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, कन्फर्म। अब इसके बाद ये यहाँ पे z इक्वल टू मान लीजिए 9 रख रहे हैं, z इक्वल टू 9, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3, z की वैल्यू 9, ये 9 माइनस 9 इक्वल टू 0।
हाँ, अब इसके बाद 3z, इसके इसको लेके आइए। 3 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 9, और एक्स की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे क्या देखें 27 माइनस 1 26 डज नॉट इक्वल टू 0। सो द गिवन क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग टू नाइदर, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन क्या था, रिलेशन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हो गया, समझ में आया? चलिए वो हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है का सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, ये दिया है गिवन आर इज इक्वल टू एक्स है वाई, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4 है। यानी एक्स लेस देन 4 का मतलब एक्स की वैल्यू बच्चों एक्स इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 पुट करेंगे, और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव की जो डिफिनीशन है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये याद रखिएगा एकदम, ए बिलोंग्स टू आर। और इस केस में आपका क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो यहाँ पे पुट करिए, पुट क्या करेंगे, ए y इज इक्वल टू एक्स रखेंगे, तो दिस विल गिव एक्स। ये क्या ऐसा होता है क्या, कोई नंबर अपने नंबर के तो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ही नंबर है, अपने नंबर के साथ प्लस 5 भी ऐड हो करके इक्वल कराना चाहता है। ये कभी जो है नॉट इक्वल होगा। क्यों? लेट कर लीजिए, लेट चेक कर लीजिए, चेक। x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 मान रहे हैं तो बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 6। क्लियर? अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जब दिखाएंगे x की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू ये 1 प्लस 5, तो 1 इज इक्वल टू क्या, कभी 1 इज इक्वल टू 6 होगा? नहीं, 6 होगा। तो इसलिए बच्चों ये जो है नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बिलोंग्स टू आर या एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलो बच्चों, अब इसके बाद रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक की कंडीशन सेकंड, फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, इफ़ जो डिफिनीशन है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू, अगर आर है तो इम्प्लाइज दैट, हेलो, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर एक्स वाई के टर्म में ले लें तो चलिए, इफ़ एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो ये इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना, ये तो डिफिनीशन है। अब यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है इसको भी लिखना ज़रूरी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 गिवेन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है,
तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 होना चाहिए। यही तो सिमेट्रिक कंडीशन। चेक करें, चेक x इज इक्वल टू पुट करिए, x इज इक्वल टू 1 लीजिए। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे बच्चों, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 मिला। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू पुट किए हैं 1, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो दिस इम्प्लाइज y प्लस 5 इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 माइनस 5। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू -4 आ गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे y इज इक्वल टू -4। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कन्फर्म। अब आइए ट्रांजिटिव पे। थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट जेड एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन है y इज इक्वल नहीं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या है 5 है, यस। इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड y की जगह पे z बोलिए, z इज इक्वल टू y प्लस 5, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू z प्लस 5 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, चेक पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आया था, 6 आया था ना, x इज इक्वल टू 1 था, तो y इज इक्वल टू 6 था। ठीक है, चलिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किए तो y इक्वल टू आपको 6 मिला। इस कंडीशन इधर आइए तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू y की वैल्यू 6 है, ये 5 है, तो z इज इक्वल टू 11 आ रहा है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 है, z प्लस 5, दिस विल गिव z इज इक्वल टू 1 माइनस 5, z इज इक्वल टू -4 आ रहा है। देखिए यहाँ पे z इक्वल टू 11, यहाँ पे z इक्वल टू -4। ठीक है, ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग भी नहीं करता, निगेटिव आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। इस क्वेश्चन को बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो कंडीशन दी है y इज इक्वल टू गिवन, जो है गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। जब x इज लेस देन 4 है तो x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। तो बच्चों जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 1 प्लस 6, 1 प्लस 5 6 मिला, यानी 1 6 1 मिला। जब 2 रखेंगे
तो 2 और 7 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखिए तो y की वैल्यू 5 2 7, और जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 8 मिलेगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 या 2 2 और 3 3 आना ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं आ रहा है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 6 अगर आ रहा है तो 6 1 भी आना चाहिए, वो भी नहीं है। 1 6 तो है लेकिन कहीं पे 6 1 नहीं है। कन्फर्म। और अगर क्या नाम है ट्रांजिटिव प्रूव करना है, 1 6 रहे, कहीं पे 6 1 रहे, फिर 1 6 रहे, या 6 7 रहे, 1 7 भी रहे। तो दिस इज द रीजन द क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन ए इज इक्वल टू तो दिया ही है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और r इज इक्वल टू दिया बच्चों एक्स वाई डिफाइन है सच दैट y इज डिविजिबल, y इज डिविजिबल बाई x। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इज y इज डिविजिबल बाई x, y बाई x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, y बाई x लिख सकते हैं। तो चलिए इसको चेक किया जाए। सिमेट्रिक नहीं, पहला है रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r। जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट करेंगे x। तो आप यहाँ देख रहे हैं जब x बिलोंग्स टू r है तो इस केस में क्या आएगा 1 1 1 1, क्लियर। 1 1 आए, फिर x y की जगह पे x रख रहे हैं, y की जगह पे x 1 1 आएगा, उसके बाद बोलिए 2 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा, ठीक है, और 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, और 6 6 आएगा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, ये एक्स वाई है, याद रखिएगा, ये एक्स वाई है बच्चों, याद रखिएगा, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। लेकिन हमने रिफ्लेक्सिव के केस में वाई को भी क्या माना है, एक्स माना है। तो 1 1 था 1, ये 1 1 इसमें है, 2 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है, 5 भी है, तो ये सब डिविजिबल है। और क्या हो सकता है, y इज डिविजिबल बाई x। चलिए 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 3 भी लिख सकते हैं, 1 4 भी लिख सकते हैं, 1 4 भी लिख सकते हैं, 1 5 भी लिख सकते हैं, 1 6 भी ले सकते हैं। ये y है 2 बाई एक्स, ये y है, और वहाँ पे देख रहे हैं y बाई एक्स दिखा दे रहे हैं, ये इसको हम दिखा रहे हैं चेक, ठीक है। यहाँ पे y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स, तो 2 बाई 1 1 2 ज़ा 2 कैंसिल हो गया। और चूँकि y की जगह पे x रखना है तो जो नंबर लेंगे वही होना चाहिए, और बोला है कि डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और भी क्या आ सकता है, 2 4 ले लीजिए, बहुत सारे नंबर है, 2 4 2 6 2 6 3 6 3 6, इतने नंबर्स हैं, क्लियर। इतने सैंपल बनेंगे जो इस डिफिनीशन में आएंगे, तो सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है,
चलो बच्चों, अब जो रिफ्लेक्सिव का केस है, रिफ्लेक्सिव के केस में ये सब नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ जो है, नहीं नहीं ये सही है, ये रहेगा 5566। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक। एक्स एक्स बिलोंग्स टू, जो नंबर वाई की जगह पे क्या रखेंगे, वाई की जगह पे एक्स रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, पुट वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स। जो नंबर एक्स का होगा वही नंबर नंबरेटर का होगा, वही नंबर डिनोमिनेटर का होगा। तो 1 1 का मतलब क्या है, 1 1 मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 1, डिविजिबल है। 2 2 implies that 2/2 is equal to 1, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आइए सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक 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 की क्या कंडीशन है, बोलिए, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ये इम्प्लाइज दैट वाई एक्स से भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है, y इज डिविजिबल बाई एक्स है, तो y इज डिविजिबल बाई एक्स इम्प्लाइज दैट y इज डिविजिबल, y इज डिविजिबल बाई एक्स इम्प्लाइज दैट, यानी ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई नंबर उठाते हैं, कौन सा नंबर उठाएं, दिस विल गिव 1 2 ले लेते हैं। 1 2 होल्ड करेगा, नहीं 1 2 का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये 2/1 इज इक्वल टू 2 डिविजिबल है। और कौन सा नंबर लेंगे, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 3 हो गया, रुकिए अभी रुकिए, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया एंड 1 6 हो गया, ठीक है। तो ये सब केस में y बाई एक्स इज डिविजिबल है, लेकिन क्या, और भी चीज़ें लीजिए, इसके साथ साथ हम क्या लेंगे, 1 इम्प्लाइज दैट, और क्या लेंगे, 2 4 लीजिए, 2 4 2 6 लीजिए, 3 6 लीजिए, बस 2 4 2 6, सही है ना, 2 4 2 6 3 6 खलास। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ 1 2, इफ 1 2 मीन्स 2/1, तो इम्प्लाइज दैट 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट लेकिन ये 1 2 का मतलब 2/1 और ये 1/2, ये नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि जो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर आर है, इट मीन्स वाई बाई एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्री की कंडीशन में वाई बाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट एक्स बाई वाई मस्ट बी डिविजिबल, मस्ट आल्सो डिविजिबल, ये भी डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 1 2, 2 को तो 1 डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन 1 को 2 डिवाइड नहीं कर पा रहा है,
इसी तरीके से 3 को 1 डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन 1 3 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। 1 जो है 4 को डिवाइड कर पा रहा है, लेकिन 4 नहीं, 4 1 को डिवाइड कर पा रहा है, लेकिन 1 4 को डिवाइड नहीं कर पा रहा। सो इट इज़ नॉट सिमेट्री। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब ऐसे लिख दो 3/1, ठीक है, ये 4/1, ये इक्वल 3 है, ये इक्वल 4 है, इम्प्लाई दैट 5/1 ये इक्वल 5 है, 6/1 ये इक्वल 6 है, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा दीजिए 2 4 implies that 4/2 is equal to 2, but 4 2 implies that, ठीक है, 2/4 not divisible, not divisible, so it is not symmetric. अरे ठीक हो गया, so it is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए ट्रांजिटिव का केस। फॉर ट्रांजिटिव के केस में बच्चों, इफ एक्स वाई, ठीक है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स, देखो बच्चों, इसको आप ऐसे भी रुकिए, ये अगर आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या है? एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यही है ना? फॉर सिमेट्रिक में यहाँ पे क्या दिया है? एक्स वाई such that y is divisible by x, ठीक है। तो सिमेट्री की कंडीशन में क्या होता है, इसको y दे दीजिए, तो y x है, ये ऐसा होना चाहिए कि x y की जगह क्या लिखे, x इज डिविजिबल बाई वाई होना चाहिए। भाई एक्स वाई अगर ऐसा हो कि वाई को मतलब दूसरा अल्टर्न, वो डिविजिबल हो किससे? एक्स से, तो उल्टा भी वाई एक्स ऐसा होना चाहिए कि एक्स इज डिविजिबल बाई वाई। चलिए चेक कर लेते हैं। चेक, इफ अगर क्या नाम है, एक्स इज इक्वल टू 1 ले और वाई इज इक्वल टू 2 ले, तो जो पहली कंडीशन है बच्चों ये वाली, ठीक है, तो 1 है और क्या है 2, सच दैट y इज डिविजिबल, y कौन है ये, यानी 2/1 ये डिविजिबल है, ये क्या है डिविजिबल है। लेकिन जब इसमें लेते हैं, इसमें y क्या है 2 है और ये 1 है, तो उसमें क्या है कि x इज डिविजिबल होना चाहिए, तो x इज डिविजिबल बाई वाई होना चाहिए, यानी इसमें क्या था y/x था, दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज y इज डिविजिबल बाई, यानी y/x आना चाहिए। इसमें क्या आएगा, दैट इज, बोलिए x/y आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, x/y, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो y इज डिविजिबल बाई क्या है आपका x, यानी 1। क्लियर? यानी यहाँ पे आप क्या दिखा है 2/1, ये क्या था, ये देखिए इसका है, थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूँ और ये हटाइए, ठीक है, इसको देखिए,
एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2, तो वाई इज डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल है। अब जब इसका लेके आएंगे वाई एक्स को, तो वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, और इसकी वैल्यू 1 है, और ये बोल रहे हैं कि एक्स इज डिविजिबल, एक्स ये है, ये क्या है, एक्स है, ये आपका एक्स, तो ये 1/2, तो ये क्या दिखाया था रहा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। अब आइए ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव मतलब इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक, इट मीन्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स होना चाहिए ही ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एंड बोलिए वाई वाई जेड ये भी बिलोंग्स टू आर है, मीन्स जेड डिविजिबल बाई वाई होना चाहिए। तो इट मीन जेड एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इट मीन्स एक्स शुड बी डिविजिबल, एक्स शुड बी डिविजिबल बाई व्हाट, जेड होना चाहिए, यानी एक्स शुड भी यानी एक्स बाई जेड होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, एंड वाई इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, और z इज इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहला वाला जो कंडीशन है इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या है, 2 है, ये वैल्यू है, ये आपका क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है, ओके। वाई जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इस केस में z की वैल्यू क्या है, 4 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इट इज आल्सो डिविजिबल, डिविजिबल है, बोलिए। अब इस केस में एक्स जेड एक्स है, तो इस केस में x की वैल्यू क्या है, 1 है, और z की वैल्यू 4 है, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, सही है। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, सही, नॉट डिविजिबल, सो और इस ट्रांजिटिव इसमें सही है, एक्स वाई सॉरी वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, सही है, जेड इज डिविजिबल बाई वाई, यहाँ पे एक्स इज डिविजिबल बाई जेड, एक्स की वैल्यू क्या है, 1, और जेड की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है, जो ट्रांजिटिव की डिफिनीशन है, ट्रांजिटिव की डिफिनीशन में इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट बच्चों ये डिफिनीशन है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड, यहाँ पे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि जेड इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, जेड शुड बी डिविजिबल बाई एक्स है, जेड शुड बी डिविजिबल बाई एक्स, कन्फर्म, ये थोड़ी सी मिस्टेक, सॉरी। तो z शुड बी डिविजिबल बाई x है, तो z बाई x होना चाहिए, तो z की वैल्यू क्या हम रखे थे, 4, तो 4/1 इज इक्वल टू ये क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो इस तरह से ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, बोलिए, सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव है, 2 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब यस, इस क्वेश्चन में फॉर सिमेट्रिक जो अभी को सेकंड वाला पोर्शन था बच्चों,
इसमें भी ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव यहाँ पे क्या था, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यस, इसमें था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड z इज इक्वल टू y प्लस 5, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, कन्फर्म, एंड z इज इक्वल टू y प्लस। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट में इसको भी सही कर लीजिए। इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और यहाँ पे हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, और यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 6 हो गया, x इज इक्वल टू 1 रखे, y इज इक्वल टू 6 मिला। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि z इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 6 था, 11 मिल रहा है, तो x यहाँ पे z कितना मिल रहा है, z x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे z इक्वल टू 6 मिल रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 है, 6, तो z इज इक्वल टू 6, तो हियर z इज इक्वल टू 6 एंड 7, सॉरी 7, here z is equal to 7 and here z is equal to 11, so it is not transitive। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ट्रांजिटिव पार्ट है, इसमें भी पहला एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यस, क्लियर। यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए चेक कर लीजिए। इफ़ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 माइनस 9, ये भी आपका क्या होगा, 0। अब यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस z इक्वल टू 0, तो 3x माइनस z यहाँ पे होना चाहिए, 3x माइनस z, 3x माइनस z ये भी होना। अब यहाँ पे 3 इंटू कितना है, x की वैल्यू कितनी है, 1, तो दिस विल बी 3 इंटू z की वैल्यू कितनी है, 9, तो यहाँ पे क्या देगा, 3 माइनस 9 विच इज माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। बस ट्रांजिटिव के लिए ये चीज़ याद रखिएगा, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर इन अदर वर्ड्स, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, ये ए रिपीटेड हो जाएगा, कन्फर्म।
नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. चलिए, दिया है R in the set Z of all integer defined as x y such that x minus y is an integer. Given for reflexive, reflexive की कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. ए बिलोंग्स टू आर या एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. तो यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू एक्स. तो जब बच्चों पुट y इक्वल टू एक्स करेंगे तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0. तो 0 बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर. तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव क्योंकि इंटीजर में 0 आता है. इसके बाद फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन है बच्चों, इफ एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे आर का मतलब इंटीजर में, तो इम्प्लाई दैट वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. चलिए, कंडीशन क्या है? एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई क्या है? इज एन इंटीजर है. एक्स माइनस वाई, इफ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर तो इम्प्लाई दैट वाई माइनस एक्स इज आल्सो, वाई माइनस एक्स शुड बी एन इंटीजर. वाई माइनस एक्स शुड आल्सो बी एन इंटीजर. शुड आल्सो बी एन इंटीजर, वो भी इंटीजर होना चाहिए. आइए चेक करते हैं. लेट पुट करिए. पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2. यस. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1. ये बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर है. कंफर्म. तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज आल्सो एन इंटीजर. सो इट इज सिमेट्रिक. सो इट इज व्हाट? सिमेट्रिक है. मतलब रिजल्ट हमको सेम मिल रहा है. क्या? दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं. कंफर्म. अब इसके बाद ट्रांजिटिव की बात आ रही है. फॉर ट्रांजिटिव में क्या बच्चों? इफ एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाई दैट एक्स जेड ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. तो यहाँ पे दिया एक्स माइनस वाई. चलिए, इफ एक्स माइनस वाई अगर ये बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड वाई माइनस जेड इट इज आल्सो बिलोंग्स टू, अगर इंटीजर है तो इम्प्लाई दैट एक्स माइनस जेड आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए. चेक कर लें. लेट एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बिलोंग्स टू इंटीजर. y माइनस z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1
आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू माइनस आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, सो इट इज reflexive and symmetric and ट्रांजिटिव। जब कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें तीनों पाया जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इट इज व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। कंफर्म? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले का 5वां है, डिटरमाइन विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला बच्चों, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये दोनों एक जगह काम करते हैं, ठीक है। चलिए, एक्स वाई गिवन डिफाइंड है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई both work at the same place, at the same place। चलिए, for reflexive इसमें कुछ छूटा क्या? 5वां छोड़ दिए तुम। रिफ्लेक्सिव में क्या है बच्चों? पुट y इज इक्वल टू एक्स। तो x मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो x एंड x बोथ वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही है, ये इसे एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट x इज द नेम ऑफ रवि एंड y इज द नेम ऑफ मनोज। तो रवि एंड मनोज बोथ वर्क, ठीक है, इन लखनऊ, बोथ वर्क इन लखनऊ। रवि और मनोज दोनों कहाँ काम करते हैं? लखनऊ में। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि दोनों को एक ही नाम लिया जाता है, यानी रवि या मनोज। तो ले लेंगे, बिल्कुल रवि लखनऊ में काम करता है, मनोज भी लखनऊ में काम करता है। तो एक्स एंड एक्स बोथ वर्क एट द सेम प्लेस, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब इस पर सिमेट्रिक में इट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड फॉर सिमेट्रिक, में क्या है? इफ एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, implies that x will also work at same place। ये भी तो वही काम करेंगे, x और y। रवि एंड मनोज बोथ वर्क इन लखनऊ। रवि एंड मनोज, पहले रवि का नाम लीजिए, फिर मनोज का, फिर कह दीजिए मनोज एंड रवि, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव ये हो जाएगा, ट्रांजिटिव में क्या है?
इफ एक्स वाई ये वर्क सेम प्लेस, उसके बाद वाई जेड वर्क सेम प्लेस। क्लियर? तो एक्स जेड भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। इसमें क्या ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। सपोज दैट रवि मनोज लखनऊ में काम करते हैं, मनोज मनीष लखनऊ में काम करते हैं, तो रवि मनीष भी लखनऊ में काम करेंगे। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। अब इसके बाद चलिए ये भी पहला चल रहा है ना। देखो बच्चों, बी जो है सेम है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। तो वाई की जगह पे एक्स बोलेंगे, तो एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी रिफ्लेक्सिव है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो वाई एक्स भी लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, वाई जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो एक्स जेड भी लिव इन द सेम लोकेलिटी। लगा दीजिए बी फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो पुट y इज इक्वल टू एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आ जाइए, फॉर सिमेट्रिक इफ एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी या प्लेस टी, ठीक है, implies that तो y x will surely live in same locality, ठीक। it is symmetric है। अब आ जाइए थर्ड पे, फॉर ट्रांजिटिव। इफ एक्स वाई लिव सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी एंड वाई जेड लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है, ऐसे ऐसे मार दीजिएगा। तो इम्प्लाइज दैट एक्स जेड विल, ठीक है, लिव आल्सो इन सेम लोकेलिटी। सो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। जब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इसी इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद बच्चों
कल ना. Now the remaining portion will be finished on tomorrow.